सच्चिदानंद, सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य के दाता परम पिता परमात्मा जी आज पुण्यात्मा मधु सेठ जी इस संसार से आपके चरणों में जा बसी हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए, सद्गति के लिए और चतुर्थ कर्म निमित्तम संकल्प करते हुए उनके पति श्रीमान रोहित सेठ जी और बेटा शांतनु सेठ जी, बहू तनीषा जी, पुत्र गर्भ जी, बेटी प्रियंका जी, दामाद सनम जी, दूसरा पोतरा विक्रम जी, गुनिका जी एवं सभी शोका कुल सेठ परिवार आज आपके सामने हाथ जोड़ कर करके आपसे याचना प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर, उन पुण्य आत्मा को शांति देना, सद्गति देना और अपने चरणों में जगह प्रदान करना। हे पिता, संसार में जीव आता है और कर्म करते हुए एक दिन इस संसार से आपके चरणों में जा बसता है। जो भी शुभ कर्म है, अच्छे कर्म है, नेक कर्म है, उसके बदौलत प्रभु जी आप अगले जन्म देते हैं, अच्छे माता पिता परिवार लेकर के देते हैं। और ये पुण्यात्मा के जीवन में अच्छे बहुत से कर्म है, हो सके कुछ ऐसे भी कर्म हो जो आपके अनुकूल ना हो, फिर भी पिता ये पुण्य आत्मा आपके बेटी हैं, आप अपने चरणों में जगह प्रदान करेंगे। आशा ने पुण्य विश्वास से लेकर करके इस कर्म भूमि में और उनके गृह पर बैठ कर करके सभी परिवार आपके सामने नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं। पिता स्वीकार करो, स्वीकार करो, सबका कल्याण करो, बेड़ा पार करो, उद्धार करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। हे प्रभु, आप जन्म जन्मांतर के माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, सखे हैं, संबंधी हैं, क्योंकि जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक सभी प्रकार के इस संसार के लोग से नाता और रिश्ता होता है। पर इस शरीर को छोड़ने के साथ ही आपके यह जीव आत्मा दास बन जाता है और आप अपने अनुकूल अगले जन्म में भेजते हैं। इसलिए हे प्रभु, भले भी हैं, बुरे भी हैं, जो भी हैं, ये परिवार आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं और पुण्य आत्मा मधु जी की आत्मा मौजूद है इस सूक्ष्म रूप से। इसलिए हे पिता, अपने चरणों में जगह प्रदान करना। बार बार सेठ परिवार सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं। स्वीकार करो प्रभु जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿਸਿਸ ਮਧੂ ਸੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸੇਠ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੁਖੀਜਾ, सनम मुखीजा, शांतनु सेठ, तनीषा सेठ, संजय तलवाड़, मधु तलवाड़, सुमन चंडोक, ललित मोहन चंडोक, गर्व सेठ, गुनीक मुखीजा, विक्रांत मुखीजा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਿਸ ਮਧੂ ਸੇਠ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 10 ਅਗਸਤ 1959 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 14 ਫਰਵਰੀ 1981 ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸੇਠ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਮਿਸਿਸ ਮਧੂ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਿਸ ਮਧੂ ਸੇਠ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਮਧੂ ਸੇਠ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਗਰਭ ਸੇਠ, ਗੁਨੀਕ ਮੁਖੀਜਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੁਖੀਜਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare। राम राम रट भैया तेरा मन जब घबराए। राम राम रट भैया तेरा मन जब घबराए।
है ख्याल में, राम को बसा दे मूरत हमरे ख्याल में। बिना राम सुमिरन के क्यों तू अपना जन्म गवाए, बिना राम सुमिरन के क्यों तू अपना जन्म गवाए। दुखों के सागर से नैया पार लगाए रे, दुखों के सागर से मोहि नैया पार लगाए रे। राम राम रट भैया तेरा मनवा जग घबराए रे, हरि राम रट भैया तेरा मनवा जग घबराए रे। दुखों के सागर से वो नैया पार लगाए रे, दुखों के सागर से वो नैया पार लगाए रे। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। राम में रमेगा तो राम धन पाएगा, राम में रमेगा तो राम धन पाएगा। सेवा भाव से मांगे जो मन चाहे तू पाए, भक्ति भाव से मांगे जो मन चाहे तू पाए। दुखों के सागर से मोहि नैया पार लगाए रे, दुखों के सागर से मोहि नैया पार लगाए रे। राम राम रट भैया तेरा मनवा जग घबराए रे, हरि नाम रट भैया तेरा मनवा जग घबराए रे। दुखों के सागर से मोहि नैया पार लगाए रे, दुखों के सागर से मोहि नैया पार लगाए रे, दुखों के सागर से मोहि नैया पार लगाए रे, दुखों के सागर से मोहि नैया पार लगाए। मेहर करो मैं दर तेरे पे आई हुई, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे पे आई हुई। मेरे कर्मा वल ना वेखे जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई। मेरे कर्मा वल ना वेखे जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई। जो दर तेरे ते आ जाना, ओ असल खजाने पा जाना। जो दर तेरे ते आ जाना, ओ असल खजाने पा जाना। मैनू भी खाली मोड़ी ना,
संभाले
जन में धन में और भगवान में सबका मंगल होए। जन में धन में और भगवान में सबका मंगल होए। अंतर मन की गाथे टूटे, अंतर निर्मल होए। अंतर मन की गाथे टूटे, अंतर निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए। इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समाए। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति होए। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति होए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए। सबका मंगल होए। सबका मंगल होए। हमारे बीच आर्य समाज मॉडल टाउन के जैसे हमारे रमेश बाबू जी को वयोवृद्ध की उपाधि दिए थे, और हमारे बीच वयोवृद्ध पिताजी जवाहरलाल जी आए हुए हैं। तो मैं उनसे नम्र प्रार्थना करता हूं कि बाबू जी 2 मिनट के लिए अपने आर्य समाज के सभी सभा सदस्य की ओर से उन पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। बाबू जवाहरलाल जी। बड़ा दुख का समय है कि परिवार से जब कोई जाता है उसकी यादें पीछे रह जाती हैं, परंतु कुछ तो ईश्वर के नियम हैं जिसमें हम सब बंधे हुए। गीता के अंदर अर्जुन ने महाराज कृष्ण जी से पूछा, संसार में सबसे विचित्र वस्तु क्या है, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो महाराज कृष्ण ने वहां कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम शेषा स्थावर विचन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। धीरे धीरे करके सब लोग मृत्यु का ग्रास बनते चले जा रहे हैं, परंतु जो स्थिर रहते हैं, शेष बचते हैं, वो स्थिर रहने की कामना करते हैं। इससे बढ़ के संसार में आश्चर्य और कुछ नहीं है। हम लोग जब तक जीवित हैं, हम देखते हैं अपने परिवार के कितने ही मित्र और संबंधियों को हम लोग यमालय में छोड़ आए, परंतु बहुत से लोग तो इसी विचार से बैठे हैं कि शायद बाकी किसी की तरह नहीं आने वाली है। ऐसा नहीं है।
और ये भी याद रखना, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। ये तो केवल एक पड़ाव मात्र है जहां मनुष्य कुछ देर के लिए रुकता है, फिर अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म प्राप्त करता है और उसमें चला जाता है। बार बार उन्होंने गीता के अंदर इसी बात को लेकर के समझाया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। कहने को तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भी इसका तो शोक मत कर, क्योंकि ये तो सब जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। परंतु जिसका जाता है उसको कुछ देर के लिए शोक तो रहता ही है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, इनको सद्गति देना, अपने चरणों में स्थान देना। एक बार पहले भी मुझे आने का यहाँ पर आना था, जब भी उनके घर में यज्ञ करवाया था। दोनों बहन जी ने और भाई साहब बैठ करके इतनी श्रद्धा से यज्ञ किया था, हम लोगों ने ही यज्ञ करवाया था। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से बैठ करके यज्ञ किया था। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में भी आना पड़ा कि भी कितने दुख की बात है। अभी थोड़ी देर में रस्म पगड़ी होगी। मैं शांतनु जी से प्रार्थना करूंगा, ये साधारण क्रिया मत समझना कि रस्म पगड़ी को अब आपके ऊपर पगड़ी रखी जाएगी, जिम्मेदारी परिवार की सब आपके ऊपर आ जाएगी। आपको अब जिम्मेदारी निभानी है कि पिताजी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से चलना है, उनकी आत्मा को कोई क्लेश ना हो, आपसे किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। इसी भावना से मैंने ये 2 शब्द कहे हैं। समय भी हो चुका है, हम ईश्वर से मिलकर के सारे इकट्ठे होकर के यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको सद्गति दे और अपने चरणों में स्थान दे, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सुखपूर्वक अगला जीवन मिले। यही ईश्वर से कामना है। हमारे मधु जी भी थे। मधु के मतलब शहद, ये अंदर से भी उतने ही मीठे और बाहर से भी उतने ही मीठे। तो ये जो खट्टी मीठी कुछ यादें हैं हमारे बड़े भाई साहब रोहित जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन संगनी रह चुकी हैं। जो खट्टी मीठी यादें हैं, जब तक आप इस संसार में रहेंगे तब तक तो याद तो होना ही है, पर अभी कुछ जो मन के आपके अंदर के जो व्यथा है वो क्या कह सकते हैं, मैं भी क्या कह सकता हूँ, अभी क्या कह सकते हैं। फिर भी रोहित सेठ जी कुछ समय के लिए आप आए। मत समाज उनकी निष्ठा और आर्य समाज के प्रति प्रेम और समाज में स्तंभ के रूप में दृश्यमान सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहा। जितना प्रेम और निष्काम सेवा समाज में उन्होंने दी, यह अपने आप में अप्रत्याशित है। हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने निज चरणों में स्थान दे तथा समस्त शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। आर्य समाज मॉडल टाउन की तरफ से ये श्रद्धांजलि दी गई है। संसार एक कुटुंब है और ये भी आप सब उसी के चंद हिस्से हैं जो यहाँ पर उपस्थित है श्रद्धांजलि देने के लिए। कुछ मन की व्यथा है जो रखना चाहता था। स्नेह की अमर ज्योत मन में जला के स्मृतियों के चित्रों को मन में सजा के कल्प वृक्ष से आज मांगी कलम में कहूं मूक भावों को श्रद्धा सुमन बना के आज हम सब प्रिय मधु को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए मातृश्री के इस प्रांगण में उपस्थित हैं। परिवार जिनका मंदिर था, स्नेह जिनकी शक्ति थी, परिश्रम जिनका कर्तव्य था, परमार्थ जिनकी भक्ति थी, ऐसी दिव्य आत्मा मेरी अर्धांगिनी मधु, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक आदर्श पत्नी, माँ, बेटी, बहन, दादी
और नानी के स्वरूप में बखूबी निभाया। इस मातृश्री के कोने कोने वह अमिट छाप छोड़ गई है। अपनी मुस्कुराहट से उम्मीद जगा देने वाली, बच्चों को हौसले की उड़ान देने वाली, बिना जताए सबको प्यार देने वाली मधु को हम सब भीगी पलकों से नमन करते हैं। ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, आपके जीवन से प्रेरणा लेकर परिवार सदैव उसी रास्ते पर चले। आप भले ही हमसे दूर चली गई हैं, लेकिन मेरा विश्वास है इस बरगद के पेड़ की छांव हमेशा परिवार के साथ रहेगी। सच तो ये है कि उसकी स्मृति में कुछ पाने के लिए शब्द भी कम पड़े हैं। प्रिय मधु, तुम बहुत याद आओगी। उदास दिल में दिल उबने लगेगा जब भी, किसी आघात से मन डूबने लगेगा जब भी। याद आएगी आपकी बहुनी मीठी बातें। निशा में तारा डूबने लगेगा जब भी समस्त परिवार, सगे संबंधी और मित्रों की ओर से सदा स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। मैं सुबह से अनुभव करता हूँ, इनका दोहरा छोटा सा विक्रम है, तब से रो रहा है। उनके बहन गोदी में लेकर के आंसू पोंछ रहे, लेकिन बच्चा रुकता नहीं। ये नानी का प्यार है, स्नेह, और वास्तव में नानी नानी होती है। मैं शांतनु से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट के लिए अपनी माता जी के, जो भी आप माता जी से जो भी प्रेम मिला वो आकर के व्यक्त करें। शांतनु आज कहते शास्त्री जी मेरे बस की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं, माँ की ममता है। कहते मैं क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या कहूँ, क्योंकि माँ शब्द जो है वो मान है। मैं एमए में पढ़ा था, रघुवंश महाकाव्य, उसमें प्रार्थना किया गया है कि माँ कि मैं पूजने से पूरे समस्त संसार को पूजता हूँ, माँ के चरण छूने से पूरे संसार को मैं छूता हूँ, और माँ के याद से पूरे ब्रह्मांड को याद करता हूँ। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, समय का बहुत पारावार है, इसकी एक मर्यादाएं होती है। तो मैं पुनः एक बार सभी से निवेदन करता हूँ, गायत्री मंत्र के जाप करें, और रस्म पगड़ी के लिए जो भी आप पगड़ी लाए हैं वो कृपा यहाँ पर दे दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब रस्म पगड़ी के हम
सब